बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। इसी तरह कुछ लोग हमारी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जिनकी अगर हम मदद करें या उनको सहारा दें तो उनकी ज़िंदगी बच सकती है या उनका मुस्तकबिल संवर सकता है। ऐसे ही और भी एक बात मुझे याद आ रही है कि एक टीचर जो क्लास में अक्सर बच्चों के साथ बहुत फ्री था और उनके साथ फ्रैंक था, तो उनसे बातें कर रहा था, तो उन्होंने देखा कि एक स्टूडेंट वाज क्राइंग। तो उन्होंने पूछा कि ये बच्चा क्यों रो रहा है। तो उस बच्चे ने कहा कि मेरी मार्क्स कम आई हैं इसलिए। टीचर ने उसी वक्त उस बच्चे को कुछ भी नहीं कहा। बट व्हेन क्लास वाज फिनिश्ड और एंडेड, तो उन्होंने उस बच्चे को कहा कि मेरे साथ ऑफिस आओ। वो बच्चा उस टीचर के साथ ऑफिस जब पहुंचा तो टीचर ने टेबल पे पड़ी हुई एक पेंसिल उठाई और उसको तोड़ा। पेंसिल वाज कम्प्लीटली ब्रोकन। और उन्होंने कहा कि देखो ये पेंसिल अब किस काम की है। तो उस शागिर्द ने, जो वो बच्चा था, उन्होंने कहा कि बिल्कुल किसी काम की भी नहीं है। तो टीचर ने उस वक्त पियान को बुलाया और उसको शार्पनर लाने को कहा और शार्पनर से उन्होंने उस पेंसिल को शार्प किया और लिखना शुरू कर दिया। जब पेंसिल से उन्होंने लिखना शुरू किया तो उस वक्त टीचर ने उस बच्चे को कहा कि हमारी ज़िंदगी में मुश्किलात भी ऐसे ही आते हैं और थोड़े दिनों के बाद ऐसे ही वापस चले जाते हैं। अगर हम उसी हिसाब से मेहनत करते रहें जिस तरह से ये पेंसिल से हम अभी लिख रहे हैं, ऐसे ही हमारी ज़िंदगी फिर वापस अपनी रूटीन में आ सकती है। जो हमारे पास मुश्किलात आते हैं या जो तकलीफ़ें आती हैं, उन तकलीफ़ों को, उन मुश्किलातों को हल करने के लिए भी हमारे पास बहुत से तरीके मौजूद होते हैं। कुछ लोगों की आदत होती है कि वो अपने मसाइल को इस तरह से घसीटते हैं जैसे कोई बर्डन हो और उसको हल करने की कोई भी कोशिश नहीं करते। नतीजे ये निकलता है कि वो मसाइल और भी ख़राब होने लगते हैं और उनके नताइज जब तक निकलें तब तक इंसान फना हो जाता है या उसका जो एतमाद होता है ज़िंदगी से वो ख़त्म हो जाता है। ऐसे ही एक मरतबा सुकरात रास्ते से जा रहे थे तो एक लड़के ने उसको आवाज़ दी और सुकरात अपनी जगह पे रुक गया। तो उस लड़के ने कहा कि मैंने बहुत कोशिश की कि कामयाब हो जाऊं, लेकिन हमेशा मैं नाकाम ही रहता हूं। मुझे कोई ऐसा तरीका बताओ कि मैं कामयाब हो जाऊं। तो सुकरात ने उसको कहा कि कल मुझसे मिलना। दूसरे दिन सुकरात किसी समंदर के किनारे टहल रहे थे, किसी दरिया के किनारे या कोई तालाब ही था, वहाँ पे टहल रहे थे। तो उस बच्चे ने सुकरात को आवाज़ दी और बच्चे को सुकरात ने बुलाया और कहा कि आओ मेरे साथ पानी में उतरो। जैसे ही वो पानी में उतरे तो सुकरात ने उसको डुबोना शुरू कर दिया और बच्चे ने उसी वक्त स्टार्टेड क्राइंग। उन्होंने शोर किया और उन्होंने कोशिश की कि वो बाहर निकले। सुकरात ने जब देखा कि उसको सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है तो सुकरात ने उसको बाहर उठाया और जैसे ही किनारे पे आया तो सुकरात ने उससे पूछा कि तुम क्या महसूस कर रहे थे जब मैं तुम्हें पानी में डुबोने की कोशिश कर रहा था। तो उन्होंने कहा कि आई वॉज ट्राइंग टू गेट ऑक्सीजन। मैं ऑक्सीजन के लिए कोशिश कर रहा था और कोशिश कर रहा था कि हवा में सांस लूं। कुछ भी हो जाए मैं हवा में सांस लूं ताकि मेरी ज़िंदगी बच जाए। ऐसे ही कुछ लोगों के लिए कामयाबी भी ज़िंदगी ही होती है। उसमें उसी लगन के साथ, उसी मेहनत के साथ जब वो काम करते हैं तो यकीन कीजिए कि वो कामयाब हो जाते हैं। लेकिन ऐसे ही बातें करने से हम अमल की ज़िंदगी से दूर हो जाते हैं। जब किसी चीज़ से हम दूर हो जाते हैं तो जो चीज़ें दूर होती हैं वो हमें दूर ही महसूस होती हैं, लेकिन किसी चीज़ के नज़दीक आने के लिए हम पे लाज़िम है कि हम अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत चेंजिंग ज़रूर लाएं। अगर अभी तक आपको कामयाबी नहीं मिली तो थोड़ा सा गौर करें और गौर करने के बाद जो दोनों चीज़ें यानी आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ें वो दोनों आप किसी पेज पे लिखें।
اور آہستہ آہستہ جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ہٹاتے جائیں، کم کرتے جائیں اور دیکھتے جائیں کہ آپ کی اسٹرینتھ کیا ہے، اور اس کے بعد آپ کی انسیکیورٹی آہستہ آہستہ ختم ہو جائے گی۔ یہی ایک بہترین طریقہ ہے کہ ہم اپنے وقت کو صحیح نمونے سے استعمال کریں، اور اگر ہم اس کو صحیح نمونے سے استعمال کریں گے تو یقین کیجئے کہ جس بھی فیلڈ میں ہیں آپ، جو بھی چیز آپ کرنا چاہتے ہیں اس میں آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے تو ایسے لوگوں کو بھی دیکھا ہے کہ وہ ہمیشہ باتیں کرتے ہیں لیکن عمل کے میدان میں وہ بالکل زیرو ہوتے ہیں۔ آپ سب کی مہربانی۔ تھینک یو ویری مچ۔